नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य योजना का अध्ययन करेंगे। हिंदी में पाठ्य योजना के 3 रूप होते हैं: हिंदी गद्य का, हिंदी पद्य का और व्याकरण का। उसमें से आज हम सबसे पहले व्याकरण रूप में हिंदी शिक्षण के पाठ्य योजना का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से पाठ्य योजना बनाई जाती है। कहने के लिए तो बहुत सारे या कई अप्रोच हैं, उपागम हैं, जिनके जरिए पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। लेकिन जैसे इस समय हम जिस उपागम से पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं, वह उपागम है एनसीटी अप्रोच या एनसीटी उपागम। पाठ्य योजना तैयार करने के लिए हम सबसे पहले श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ अंकित करनी होती हैं, जिसमें दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, वादन या कालांश और समयावधि। इस एंट्री के बाद में हम प्रकरण अंकित करके ब्लैंक छोड़ देते हैं। श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ इस प्रकार की होनी चाहिए कि पीछे बैठे हुए बच्चे को भी साफ दिखाई दें। 2 शब्दों के बीच में जो गैप है वो भी समान होना चाहिए। अक्षर ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए। साफ और स्वच्छता का श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ अंकित करने में खासा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम सामान्य उद्देश्य की। पाठ्य योजना निर्माण के कई उद्देश्य होते हैं, जिनको 2 प्रकार से हम पाठ्य योजना में लिखते हैं: सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं, या हम कह सकते हैं विषय या उपविषय से संबंधित होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होते हैं, टॉपिक से संबंधित होते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों में व्याकरण के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को शुद्ध हिंदी लेखन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में काव्य सौंदर्य युक्त वाचन क्षमता का विकास करना। बहुत सारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, लेकिन उनमें से जो विषय के उपलक्ष्य में सही हों उनको हम इसमें लिख देते हैं। अधिकतर पाठ्य योजनाओं में सामान्य उद्देश्य एक जैसे ही होते हैं। अब बात करते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य की, जो कि टॉपिक या प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे पाठ्य योजना में लिखा हुआ है छात्रों को अलंकारों के बारे में विस्तृत जानकारी देना। तो ये टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है कि अलंकार, व्याकरण में हम अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अलंकारों के बारे में अध्यापक छात्रों को विस्तृत जानकारी देना मुख्य उद्देश्य है। छात्रों को अलंकारों की परिभाषा का प्रत्यास्मरण करना। जो भी अलंकारों की परिभाषाएं हैं
उसको छात्र बता सकेंगे। छात्रों में अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। कहाँ कहाँ किस प्रकार से अलंकारों का हम उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से छात्र उनका प्रयोग भी कर सकेंगे। काव्य की सौंदर्यात्मक बढ़ाने वाले अलंकारों का बोध कराना, काव्य की अनुभूति कराने वाले जो अलंकार हैं उनका बोध कराना, उनको याद कराना, उनका विस्तृत अर्थ बताना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मुख्य टॉपिक से या प्रकरण से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य हैं उनका अध्ययन या उनका मुख्य उद्देश्य छात्रों को देना है या छात्रों को प्रेषित करना है। छात्र इस बारे में अध्ययन कर सकेंगे और छात्र इन सारी चीज़ों को जान सकेंगे। अब आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम जो भी पाठ्य योजना पढ़ाते समय जिस प्रकार से हम शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे उसी प्रकार से हम उसको पाठ्य योजना के शिक्षण सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत उसमें लिख देते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है समस्त अलंकारों को दर्शाता हुआ एक चार्ट। जो चार्ट है जिसमें बहुत सारे अलंकार हैं उनको एक दर्शा रहा है, जिसमें बहुत सारे उदाहरण होंगे। अन्य कक्षा उपयोगी सामान या सामग्री जैसे चौक है, संकेतक है, लपेट श्यामपट्ट है। जितना भी हम पाठ्य योजना को पढ़ाने में जो भी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे वो हम इसमें अंकित कर देते हैं। इसके बाद में है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जैसा हमने विभिन्न इससे पहले विगत व्याख्यानों के अंतर्गत अध्ययन किया था कि पूर्व ज्ञान के अंतर्गत हम छात्र को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाते हैं, जो कि एक शिक्षण सूत्र है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो इस प्रकार से उसी शिक्षण सूत्र की जगह हम ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं। तो पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जब छात्र को जोड़ते हैं तो उसी आधार पर हम उससे प्रश्न पूछते हैं जो पूर्व ज्ञान है। जैसे छात्र काव्य की सौंदर्यानुभूति बढ़ाने वाले अलंकारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो छात्र को अलंकारों के बारे में जानकारी है लेकिन सामान्य जानकारी ही है, उन्हें विस्तृत जानकारी हम इस पाठ्य योजना के अंतर्गत अवगत कराएंगे। तो इस प्रकार से पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना पाठ्य योजना की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये था पाठ्य योजना का प्रथम भाग, जिसमें हमने जाना कि श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। इससे आगे का अध्ययन हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।